वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं जो आने वाले आरओ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें। वह जिसका अंत ना हो उसको एक शब्द में अनंत बोलते हैं। वह जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द अनादि का प्रयोग किया जाता है। वह जिसका आदि अंत न हो उसके लिए एक शब्द आद्यांतेतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसका आदि अंत हो उसे आद्यांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए अजात शत्रु शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसके ऊपर शासन हो वह शासित होता है और जिसके द्वारा शासन किया जाता है उसको एक शब्द में शासक बोलते हैं, शासक। अगला है, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो उसके लिए एक शब्द है हस्तांतरित। वह जिससे प्रेम किया जाए उसके लिए एक शब्द है प्रेम पात्र। अगला है, वह जिसे किसी ने कुछ पढ़ाया या सिखाया हो उसके लिए एक शब्द है शिष्य और जिसके द्वारा पढ़ाया या सिखाया जाए उसे गुरु बोलते हैं। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसके लिए एक शब्द है दृढ़ प्रतिज्ञ। वह जो आत्मा की ओर देखता हो वो आत्मद्रष्टा कहलाता है। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसके लिए शरणार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते ना, म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी, तो वहां से जो लोग आके यहाँ पे भारत में या फिर अन्य किसी देश में स्थान पाना चाहते हैं या शरण पाना चाहते हैं उसके लिए शरणार्थी शब्द का पर्टिकुलर जो है प्रयोग किया जाता है। वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे उसके लिए वादी शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह व्यक्ति जो मुकदमे का बचाव करता है उसके लिए प्रतिवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो केवल अन्न फल या साग सब्जी खाता हो वह शाकाहारी कहलाता है, शाकाहारी। अगला है, वह जो छुटकारा दिलाता है उसके लिए त्राता शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो दिव्य आंख से देखता हो उसके लिए दिव्य दृष्टा बोलते हैं, उसके लिए दिव्य दृष्टा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो वह आयातक होता है। वह जो पढ़ता हो उसके लिए पाठक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो उसके लिए धरणीधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो बराबर तपस्या करता है वो तपस्वी होता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो अध्यापक होता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो वो शाक्त कहलाता है। एक शब्द में उसके लिए शाक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो वह शैव कहलाता है, यानी जो देवी की उपासना करता है वो शाक्त कहलाता है। वहीं जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है वो शैव कहलाता है। वह जो सांप पकड़कर पालता या फिर तमाशे दिखाता है वो सपेरा होता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, इम्पोर्टेंट है, वो राजस्व कहलाता है। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो वो प्रोषित पतिका कहलाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोषित पतिका होती है। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो वो आगमिष्यत पतिका, उसके लिए आगमिष्यत पतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पतिका शब्द का प्रयोग। इसमें माइन्यूट अंतर जो इसकी वर्तनी में है उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिसका पति प्रदेश में हो प्रोषित पतिका और प्रदेश से आने वाला हो तो आगमस्यत पतिका होता है और आ गया हो तो आगत पतिका कहलाती है। अगला है, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो वो प्रवत्स्यात पतिका या फिर प्रवत्स्य पतिका कहलाती है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला हो वो दुर्भगा होती है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो वो शुभगा होती है। वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है उसके लिए एक शब्द रति प्रीता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रति प्रीता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसके लिए कृष्णाभिसारिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए
उसे सुसारिका कहा जाता है, सुसारिका। वहीं वह नायिका जो लुक छिपकर प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए अभिसारिका, अभिसारिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए इसके लिए अधिपत्र या उसे अधिपत्र कहते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसके लिए फूलदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं, या फिर स्त्री के जो वशीभूत होता है उसके लिए भी स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसके लिए कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसके लिए भूत प्रभावी अथवा भूत लक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह फूल जो आधा खिला हो वो अर्ध निमीलित होता है। वह फूल जो खिलने जा रहा हो वो मुकुल होता है, और वह फूल जो खिला ना हो वो क्या होता है, वो कली होती है। वह फूल जो ना सूख गया हो वो अनाघ्रात, जो ना सूख गया हो उसके लिए अनाघ्रात शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं वह फूल जो पूरा खिला हो वो निमीलित होती है, यानी जो फूल आधा खिला हो उसके लिए अर्ध निमीलित शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो फूल पूरा खिला हो वो क्या कहलाती है, वो निमीलित कहलाती है। अगला है वह फूल जो पूरा ना खिला हो वो क्या कहलाती है, वो मुकुलित कहलाती है। वह फूल जो सूंघा गया हो आघ्रात होता है, जो ना सूंघा गया हो अनाघ्रात, जो सूंघा गया हो आघ्रात होता है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसे आकाशवाणी कहते हैं। वह बात जो ना सुनी गई हो वो अनसुनी होती है। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए किंवदंती शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसके लिए अकृष्ट पूर्वा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकृष्ट पूर्वा, जो भूमि पहले कभी न जोती गई हो उसके लिए अकृष्ट पूर्वा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास कहते हैं। अगला है वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है उसके लिए अणुवीक्षण शब्द का, जो जिसे हम इंग्लिश में आई थिंक माइक्रोस्कोप कहते हैं, वही है अणुवीक्षण, यानी वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है वो अणुवीक्षण होता है। वह यान जो जल में चलता है उसके लिए जलयान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है वह रोग जिसमें अन्य जगहों पर फैलने की प्रवृत्ति हो उसे संक्रामक कहते हैं, संक्रामक। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए एक शब्द है वैवाहिकी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो वह उत्पाद होता है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द है अपारदर्शी। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं वह तूणीर होता है। वहीं वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो उसे अग्रदिधसु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अग्रदिधसु। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो उसके लिए एक शब्द दिवालिया का प्रयोग किया जाता है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है वो दलाल या फिर बिचौलिया कहलाता है। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर या तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द है प्रति उत्पन्न मत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रति उत्पन्न मत। वह व्यक्ति जो दूसरों के घर में फूट डालता है वो घर फोड़ा होता है। वहीं वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसके लिए लकड़हारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता है उसके लिए एक शब्द विदूषक का प्रयोग किया जाता है, विदूषक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण का शासन हो उसे प्रजातंत्र बोलते हैं। वहीं वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक के लिए निश्चित होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसके लिए यांत्रिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसके लिए अन्वयन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जो वधु अपने पिता के घर से यानी मायके से जो सामग्री लेके आती है उसके लिए अन्वयन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अगला है वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, उसको हम पढ़ ही चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं? दुर्भगा बोलते हैं। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द अध्युड़ा। अध्युड़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्युड़ा होती है। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, उसके लिए एक शब्द है ऋषभि। ऋषभि का प्रयोग किया जाता है। वहीं वह स्त्री जो विद्वान हो वो विदुषी होती है। वहीं वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद आदि रखा जाता है या रखा रहता है, उसके लिए तोपखाना या उसे तोपखाना कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वह वातानुकूलित होता है। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, उसके लिए संग्रहालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है वह स्थित जब मुद्रा का मूल्य गिरा हो। जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति, यानी महंगाई जब बढ़ती है उस समय मुद्रा का मूल्य घटने लगता है, तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसको मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्पट या फिर वाक चतुर, इसके लिए एक शब्द क्या है? वाग्दग्ध, उसके लिए एक शब्द वाग्दग्ध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वापस बुलाया हुआ के लिए प्रत्याहूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, इसके लिए अधिशुल्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। विदेश या विदेश में रहने वाला ये वैदेशिक या फिर विदेशी होता है। विद्या पढ़ने वाला ये विद्यार्थी होता है। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, इसे एक शब्द में विवादास्पद बोलते हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाला ये बहुभाषी होता है। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन ये प्रदर्शनी होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से भी, क्योंकि वर्तनी में इसकी अशुद्ध वर्तनी प्रदर्शनी करके बोलता है, तो इसकी शुद्ध क्या होगी? ये जो है प्रदर्शनी होता है, ये वाला राइट है। तो वर्तनी की दृष्टि से भी और अनेक जो है शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विरोध करने वाला या विरुद्ध पढ़ने वाला ये विरोधी होता है। वहीं विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला ये क्या कहलाता है? तटस्थ, न इधर न उधर, वो तटस्थ कहलाता है। अगला है विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना, इसके लिए द्विरागमन शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला जो धन होता है ये अन्वाध्येय, जो पति कुल से मिलने वाला धन होता है अन्वाध्येय कहलाता है। वहीं स्त्री कुल से जो स्त्री अपने पिता से के घर से लेके आती है वो अन्वायन कहलाता है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ये औरस होता है। वही विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। विशेष व्यक्ति से संबंधित या फिर जीवन कार्य या व्यवहार, ये इसके लिए व्यक्तिमूलक अथवा व्यक्तिगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला अथवा विष्णु का उपासक, इसके लिए वैष्णव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है विहित प्रक्रिया द्वारा चुना गया, यह जो है निर्वाचित होता है। बीड़ा है जिसके हाथ में, वह देवी बीड़ा पाड़ी कहलाती है। बीड़ा पाड़ी ये सरस्वती माँ का पर्यायवाची भी है। वृष्ट का अभाव ये अनावृष्ट होता है, और जब वृष्ट अत्यधिक हो जाती है तो उस कंडीशन को अतिवृष्ट कहते हैं। अतिवृष्ट और अनावृष्ट दोनों आपस में विलोम शब्द भी हैं। वेद वेदांग पढ़ने वाला, इसके लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र ये सूचिक पुत्र कहलाते हैं। सूचिक पुत्र, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे बोलते हैं कूप मंडूक, यानी जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसके लिए कूप मंडूक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। वही व्यवस्था करने वाला के लिए व्यवस्थापक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संघ के समान गले वाली नायिका, इसके लिए काम्बुग्रीवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम्बुग्रीवा। शक्तिशाली, क्रोधी, चपल और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। धीरोदात्त। सगुन विचार वाला, इसको एक शब्द में शकुन या फिर शकुनज्ञ कहते हैं। शत्रु को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला ये शत्रुंजय कहते हैं। शत्रु को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला के लिए शत्रुंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजिता होता है। वहीं शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? आशु सुक्षण होता है। शत्रुओं को मान मर्दन करने वाला,
इसके लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं को हत करने वाला शत्रुहंता कहलाता है, शत्रुहंता। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।